है पूरे वर्ल्ड में, और अभी भी इसका कहर जो है वो हम सब के ऊपर पड़ा हुआ है। चाहे वो भारत की बात करूं या पाकिस्तान की बात करूं या फिर अमेरिका, इटली या स्पेन या फिर किसी भी देश की बात करूं, तो हम सब इंसानों को इस समय एकजुट होना चाहिए, इकट्ठे होकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इंसानियत को जिंदा रखने के लिए। और आप भी उस जो कैंपेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। www.donatecorona.com पे जाइए, जो आपका मन करता है वहां पे जाके आप अपने तरफ से डोनेट करिए, ताकि वो किसी भी इंसान की जिंदगी को बचाने के लिए वो थोड़ा बहुत पैसा जो है वो काम आ सके। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारों के साथ रहिए, आपकी सरकार जो हिदायतें दे रही हैं उसको सुनिए और बाहर ना निकलिए घर से। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी इज्जो अमान में रखे, आमीन। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिल और दिमाग में है, वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं, और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहाँ हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन है डरपोक आदमी। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। सब अपनी फौज के साथ हैं। सलूट करता हूं मैं अपनी पाक फौज को और उनके शहीदों को, और खास तौर पे जो लोकल लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटी है, जिस तरीके से वो पाक फौज का साथ दे रही है, इस पे मैं उन सबको सलाम पेश करता हूं। अब से मेरा ये आप सबसे वादा है, दोबारा उनके लिए ना मैं कोई मैसेज बनाऊंगा, ना मैं कोई चीज करूंगा। और दूसरी बात ये कि उनको ये सीखना होगा कि दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, वो किसी भी कंट्री के हों। उन्होंने जो काम कल किया वो गलत किया है। नहीं तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जजमेंट गलत थी उनके बारे में या सिचुएशन के बारे में? देखिए, मैं सिचुएशन के आधार पे, आप मुझे कहोगे कि एक वीडियो मैसेज बना के दो तो मैं बना दूंगा, और उसमें ना तो आप गलत हो ना मैं गलत हूं, क्योंकि आपने एक ह्यूमैनिटी के लिए मैसेज मांगा और मैंने दे दिया, ठीक है। और मैं सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा वो सिचुएशन की डिमांड थी कि उनको मैसेज चाहिए था, हमने दे दिया। बट क्या जो उन्होंने मैसेज दिया वो सही है? नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि हर एक नागरिक जो है वो अपने देश में रह रहे हैं, वो खुश रहे। हमारे देश में नाकझोंक करने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या लेना देना है? तुम वहां पे गए हो, अगर मदद करने गए हो अपने लोगों की, उनको खाना खिलाने गए हो या किसी को भी मिलने वहां गए हो, फौजियों को, जवानों को, आप उनके बीच में रह के उनसे बात करो ना। आप हमारे देश को बीच में क्यों ला रहे हो? हमारे नागरिकों को बीच में क्यों ला रहे हो? और हमारे प्रधानमंत्री साहब को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? और देखिए, जो हमारे देश की डिसरिस्पेक्ट करेगा उसको दूर से ही फिर सलाम है, टाटा है, बाय बाय। हमारा कोई लेना देना नहीं है शाहिद अफरीदी से, और ना ही उनकी फाउंडेशन से, ना ही उनके जो वो काम कर रहे हैं उनसे। क्योंकि हम अगर ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जिंदगियां बचनी चाहिए, वो चाहे कहीं के भी लोग हों, और वो अगर ऐसी बातें करें कि यहाँ पे धर्म जात भेद के ऊपर हमारे ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको बोलो अपना जो कंट्री है उस पर ध्यान दीजिए, उसको कैसे सुधारना है। हमारा जो कंट्री है बहुत बढ़िया है, और हमारे कंट्री में ऐसे ऐसे अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, तगड़े लोग हैं, जो इस देश की हर नागरिक की रक्षा भी करते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं। कभी आप, जैसे उन्होंने आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये सब बोला, क्या कभी आपने उनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में टिप्पणी की हो? मतलब आपको याद आता हो? देखिए, आपको लगता है कि मेरा कद इतना बड़ा है कि मैं किसी भी एक बड़े जो औहदे